हाँ, अभी फिर पढ़ रही हूँ। कर्म योगी, मेरा आवाज ही गूंज रहा है। गुड्डी, भावना, एक मिनट आओ तो बेटा, ये देखो तो कहाँ मिस्टेक है। कर्म योगी, ममत्व, बुद्धि, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ दीदी। कर्म योगी, ये मेरी आवाज मेरे में ही गूंज रही है, देखता हूँ मिस्टेक। 2 जगह चालू होगा। दर्जोबा चालू होता है, हाँ 2 जगह चालू। अब बोलो। कर्म योगी, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। 12वां पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय का। ये फिर क्या आ गया? कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत शांति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। 16वें अध्याय, ये 16वां श्लोक अभी पढ़े। अभी 12वां का फिर से पढ़ रहे हैं दूसरे भाव में। कर्म योग कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्म योगी, भगवान ने किसका भाव बताया? कर्म योगी, तो जिसका कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कर्म योगी कर्म फल का त्याग, जो भी उसने कर्म किया है वो फल का त्याग, चूंकि त्याग तो करे न करे आपे ही हो गया, क्योंकि उसकी दृष्टि हर रूप में परमात्मा पर ही है। तो कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है। नैष्ठ की शांति माना निष्ठा, निष्ठा की शांति। कल क्लियर हुआ था ना निष्ठा, विचार। ये सबसे पहले होता है विश्वास, विश्वास के ऊपर होती है श्रद्धा, श्रद्धा के ऊपर होता है निष्ठा। तो अभी वो उस सीढ़ी पर पहुंच गया है, तो उसकी नैष्ठ की शांति उसको मिलती है, नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है। परंतु सकाम मनुष्य, परंतु जिसकी कामनाएं बहुत अधिक हैं, कुछ भी करता है सकाम भाव, लेने का भाव, लेने की कोई न कोई आसक्ति, ऐसा भाव, सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। फिर वो कामना के कारण, क्योंकि उसकी कोई न कोई कामना होती है, तो कुछ भी करेगा तो कामना से करेगा, माना उसकी फल की आसक्ति होगी, तो वो कर्म उसको बांधने वाला हो जाएगा। बांधने वाला माना फिर से हिसाब किताब का लेखा जोखा, मैंने दिया तो मिलना चाहिए, सपोज मिला तो इतना कम मिला, इतना ज्यादा मिला, फिर ऐसा उसका
माइंड होएगा और लेन देन का भाव ऐसा उसका होएगा। तो भगवान ने वही बोला, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर उस कर्म के साथ बंध जाता है। व्याख्या, कर्म बांधने वाले नहीं होते। भगवान ने कोई भी कर्म बांधने वाले नहीं बनाए हैं। भगवान ने सिर्फ 2 रास्ते बनाए हैं, ये इधर जाएगा तो ऐसा होएगा, इधर जाएगा तो ऐसा होएगा। अब तेरे ऊपर है, तू बंध रहा है कि तू मुक्त है। ये हमारे ऊपर है ना। तो भगवान ने कोई कर्म हमको बांधने वाले नहीं बना के दिए हैं। भगवान ने बोला तू जानने वाला है, इधर जाएगा। फिर ये सब जानना भी किससे है? ये जो जानना है ये सिर्फ मन के भावों से है। मन के भाव से अगर आपको लग रहा है कि मैं बंधी हुई हूं तो बंधे हो, मैं मुक्त हूं तो मुक्त हूं। बाकी जो स्थिति है सामने, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ये तो पहले आपको समझ में आ गए हैं। तो जो भी कर्म है, करने योग्य कर्तव्य कर्म, फिर आप जानने वाले हो। तो भगवान ने बोला कर्म बांधने वाले नहीं होते, कोई भी कर्म हमको बांध नहीं सकते हैं। उसको बांधने का जो थॉट है वो हमारा अपना है। फिर हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान तू नहीं तो ऐसा हमको कहा। भगवान ने बोला मैंने नहीं कहा कि तू बंध के बैठ जा। और सबसे बड़ा बंधन है मन का। मन का बंधन। तन भी चलो ठीक है, कभी कोई ऐसी स्थिति होती है तो चलो बंधन में है। धन भी कभी स्थिति होती है, हाँ चलो बंधन में है। पर मन से भगवान ने बोला तू फ्री है। पर कभी कभी हम तन और धन से फ्री हो जाते हैं और मन से बांध के रखते हैं। पर भगवान ने बोला मन से तू सदा ही फ्री रहे, बाकी तन और धन की बात आप जानने वाले हो। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म के पीछे जो इच्छा भाव, हमारा सकाम भाव है, उसके कारण हम बंध जाते हैं। कर्म न तो बांधते हैं न ही मुक्त करते हैं। कोई भी कर्म न बांधता है न मुक्त करता है। भगवान ने जैसे सूरज के नीचे अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं। हाँ, लाइट के नीचे देखो, अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं। तो लाइट का उसमें क्या दोष? पर फिर हम क्या बोलते हैं, भगवान तू नहीं। अब भगवान ने बोला क्या, सूर्य ने बोला क्या तू गलत काम कर? तो वही भाव है कि आत्मा वो सूर्य है, फिर जो भी है ये बाहर की बात है, हम इसको जानने वाले हैं। तो भगवान ने ऐसे कोई कर्म नहीं बनाए हैं जो हमको बांधे। भगवान ने बोला मैंने 2 रास्ते हम बना दिए, सुख के साथ दुख, मान के पीछे अपमान, राग के साथ द्वेष। तू जिसको पकड़ेगा वो तेरी बात है ना। तू द्वेष को पकड़ेगा तो भगवान बोला मैं क्या करूंगा। तू राग को पकड़ेगा तो मैं, तू राग द्वेष से ऊपर उठ, प्रेम को पकड़े ना। तू सीधा ही प्रेम को पकड़े ना, जहाँ राग द्वेष की बात ही नहीं हो। तो कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त करते हैं। कर्मों में सकाम भाव, ये जो कर्म करते हैं उसमें जो भाव है सकाम वाला, कामना सहित, सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। सकाम भाव हमको बांधने वाला और जो निष्काम भाव है वो हमको मुक्ति देने वाला। किसकी मुक्ति? मन की मुक्ति। सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। भगवान बोलते हैं भले टॉयलेट में हो, बाथरूम में हो, 100 के बीच में हो, मेले में हो, अकेले में हो, जहां भी बैठे हो, अपने मन की चेकिंग करो कि मेरा मन कहाँ पर है, कहाँ अटका हुआ है, कहाँ आ सकती है। बैठे तो किचन में है और सोचती है माई बेडरूम की बातें, बैठी बेडरूम में और काम ध्यान उसका किचन में है। तो ऐसा भाव नहीं है। भले 2 मिनट जाके उसको पूरा करके आ जाओ, पर जहाँ भगवान ने बोला जहाँ तेरा तन है ना वहीं अपने मन को रख। तभी तो तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए। तो सिमरन वो नहीं कि माला और वो लेके बैठा हूं मैं कंठी और जाप कर रहा हूं, हाथ तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हाँ, पर देखो तो मन हमारा 14 फिर रहा है। फलाना आया, टीरा आया, उसकी ऐसी बात, उसकी ऐसी बात। तो माला तो भाई हाथ में है। तो भगवान ने बोला ये सिमरन नहीं है। पर जहाँ तेरा तन है वहां जितना हो सके मन को भी वहीं रखो। तो ये तन मन एक रस
सिमरन कहिए सोए। भगवान बोल रहा है ऐसे करने से तेरे अपना सुख का मरण हो जाएगा, सुख को तू भूल जाएगा। हाँ, जो भी कार्य होएगा तो कार्य में फोकस होएगा ना पूरा, तो अपना मैं का जो तेरा मरण होएगा, तो ये ही सच्चा सिमरन है। तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए। और उस समय देखो क्या होता है, जब हमारा मन एकाग्र होता है एक ही काम में लगा हुआ, हाँ, तो वो कार्य सबको अनुभव है कि बहुत अच्छे से भी हो जाता है, कुशलता से और समय की बचत से। तो भगवान ने बोला जब तेरा ऐसा रूप होता है और ऐसा भाव होता है ना, तन मन एक रस का, तो भगवान बोलते हैं मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ। तो उस समय वो जो रूप है वो भगवान ने बोला तेरा निराकार का रूप है। वो विष्णु भगवान का जो रूप है ना, चतुर्भुज, चार भुजाएं, तो उस समय हमारी चार भुजाएं हो जाती हैं। कोई भी कार्य देखो जो आधे घंटे में होता है, वो लगता है अरे कितने जल्दी हो गया, 20 मिनट में, और इतने अच्छे से हो गया, क्योंकि तन मन एक रस था। तो दो बाहें साकार की और दो बाहें निराकार की। जो मन की शांति, रिलैक्स के भाव में हमने उस कार्य को किया, तो निराकार हमसे जुड़ जाता है, तो वो चतुर्भुज रूप हो जाता है। तो भगवान ने बोला तेरा ही चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप ऊपर नहीं है कहीं, वो रूप तेरा ही है। वो कब होएगा? जब तन मन एक रस होंगे। तो दो बाहें निराकार की और दो बाहें साकार की, तभी देखो वो कार्य ऐसे दक्षता से पूरा हो जाता है, कोई बिना मिस्टेक किए, बिल्कुल, क्योंकि हमारा तन मन उसमें है ना। हाँ, लेकिन विवरिंग बुद्धि होती है, सोचते एक है करता दूसरा है। हाँ, और मन में थॉट तीसरा, चौथी जगह बैठे हैं, तो फिर वो कार्य में कितनी कितनी देर होती है और सही भी नहीं होता है। वो फिर अपनी बात है। और वो निराकार की, दो बाहें साकार की और दो बाहें निराकार की, वो रूप होता है विष्णु का। तो भगवान ने बोला वही तेरा रूप है विष्णु का। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं। कोई कर्म न बांधने का काम करता है और न मुक्त करने का काम करता है, पर उस कर्म के पीछे थॉट क्या है, सोच क्या है, वो बांधने और मुक्त होने का कार्य करती हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। तो ये कर्मों में सकाम भाव, कामना सहित, तो कामना में हम बंध जाते हैं और निष्काम भाव में हम मुक्त हैं। आगे बढ़े, 12वां श्लोक हो गया। 13वां, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है। आगे भगवान ने बोला जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अभी भगवान ने बोला जिसकी इंद्रियां और मन, इंद्रियों का मन के साथ कनेक्शन है और मन का इंद्रियों के साथ कनेक्शन है। जहां आंख ने देखा नहीं कि वहां मन का थॉट चालू हो जाता है, पर भगवान ने बोला अभी तू जानने वाला है। पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया ना कि ये सब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो जब ऐसा भाव पक्का होगा तो वो बाहर का दृश्य फलाना गया, ठीक है, तीरा गया, पर हम जब वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इस भाव में नहीं रहते हैं, तो कौन था, क्या था, पड़ोसी था, अपना था, पराया था, फिर वो बातें अंदर तक जाएंगी। फिर उसके पीछे राग द्वेष, दूसरे मनन चिंतन होते हैं। तो भगवान ने बोला जिसकी इंद्रियां, इंद्रियों का मन के साथ कनेक्शन है और मन का इंद्रियों के साथ कनेक्शन है, तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, तो वश में मना वो बाहर मुक्ता से देखता है, बस देख, अंधा नहीं है, अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है, पर उसकी इंद्रियां वश में है। जरूरत का बोलना, जरूरत की बात, ठीक है, जितनी जरूरत है, वो फालतू थॉट को अंदर नहीं ले जाता है।
वरना आंख ने देखा, मन ने रोलिंग चालिंग किया, कान ने सुना नहीं कि रोलिंग चालू किया, मन ने कुछ बताया नहीं कि बोलना चालू कर दिया। तो ये सब बातें जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष, ऐसा जो देहधारी पुरुष है। अभी भगवान बोल रहे हैं देहधारी, फिर दूसरी उपाधि क्या दे रहे हैं? पुरुष। पुरुष माना पुरुष परमात्मा, प्रकृति नहीं, पर पुरुष माना। तो देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी, हमारा ये शरीर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 आंख, 2 ये नथुने, 4, 5वां मुख, 2 कान, 7 और 2 नीचे के जो द्वार हैं ना। तो ये 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर, पुर माना पूरी, ये एक नगरी है, ये हमारी शरीर रूपी एक नगरी है। एक महल बोलो, नगरी बोलो, घर बोलो, इसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे वाली ये शरीर रूपी नगरी, जिसमें 9, 2, 2 4, 2 6, ये 7 और 2 नीचे, ये 9 दरवाजे हैं। तो ये पुरुष 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक, जो भी कर्म होते हैं, आंख का कर्म है देखना, कान का सुनना, मुख के 2 कर्म, नाक का सूंघना, एक बोलना और दूसरा टेस्ट, इसके भी तो 2 कर्म है ना, तो इसके भी 2 कर्म है। तो भगवान ने बोला इन सब को विवेक पूर्वक, विवेक, विचार से ऊपर है, उसके ऊपर भी विवेक है। तो विवेक पूर्वक मन से त्याग करके, विवेक पूर्वक अच्छा राइट है रॉन्ग है, हित में है नहीं है, ऐसा मन से त्याग करके निसंदेह, न करता हुआ न करवाता हुआ, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसमें संदेह नहीं है? फिर उल्टा चलो, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है। तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, तो भगवान ने बोला फिर निसंदेह, उसमें संदेह है ही नहीं, क्योंकि ये रुलाने पिलाने का काम इधर उधर जो है ये इंद्रियों का है और मन का है। भले ऐसा रुलना पिलना खाली घूमना नहीं है, पर मन बैठा है तो कहाँ कहाँ से देखो रुल के आता है, पिन के आता है, फलाना टीरा उसका उसका उसका। तो ये इंद्रियां और मन, एक रुलना पुलना तो वही हो गया कि मई फालतू घूम रही है इधर से, क्योंकि रस लगे पड़े हैं, खाने का, मुख का रस, कान का रस, ये सब हैं। उसके पास जाके देखूं क्या बोल रही है, उसकी क्या व्यू है मेरे बारे में। अरे जो व्यू है ठीक है ना, समय के हिसाब से बदलती है, अब जो भी है उसकी गत मत वो जाने, पर ये मन की बातें, इंद्रियों की बातें जिसने वश में किया है, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी, तो ये जो हमारा शरीर है इसके 9 दरवाजे हैं। वो एक भजन है ना, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। ये जो बंगला है हमारा शरीर रूपी, इसके अंदर तो बैठा नारायण है, वो बोल रहा है। फिर उसमें ये भजन भगवान को बहुत पसंद था। हाँ, हमको भी बहुत, मतलब ऊंचाई वाला है। बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। इस बंगले के 9 दरवाजे, बीच, हाँ, बीच पवन का खंबा, जो मेरुदंड की हड्डी है वो पवन का खंबा, उसके आधार पे ये सब खड़ा है। भगवान को बहुत पसंद था ये भजन। हाँ, तो ये वो, गाते थे, हाँ, खुद गाते थे। हाँ, सही बात है, हमने भी सुना है। तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, भगवान के मुख का हमने पहले सुना है किसी सत्संग में, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी, फिर ये पुर में माना ये शरीर रूपी पुर है। हाँ, इसको शहर बोलो, पुरी बोलो, बंगला बोलो, जो भी बोलो,
तो शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक जितने भी दीदी आपने बोला नगरी, शरीर रूपी नगरी। हाँ, शरीर रूपी नगरी, शरीर रूपी नगरी है ना। बंगला बंगला बोलो, बोलो। बंगला बोलो, शरीर रूपी नगरी बोलो। तो इसके 9 दरवाजे हैं। शरीर रूपी पुर में, पुर माना पुरी, ये पुरी, पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके, वो मन से त्याग करके निसंदेह, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, खुद भगवान बोल रहे हैं, न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक, न करता हुआ न करवाता हुआ, न खुद करता है न किसी को करवाता है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियां और मन को वश में किया है। तो जब इंद्रियां और मन वश में है तो न करवाता और न करता हुआ मना फिर प्रेरणा से चलेगा, कि उसको प्रेरणा आई और हो गया। मैं इसको बोल रही हूँ ये काम करे, हाँ इससे करवाऊं या मैं करूं, फिर ये बात नहीं है। वो वांदा भी नहीं बैठेगा, पर अंदर में भाव उठा, प्रेरणा उठी और हो गया। तो वो न करता हुआ न करवाता हुआ, मतलब इसका मतलब वो वांदा बैठा है, निकम्मा बैठा है, ऐसी बात नहीं है, पर वो प्रेरणा से चल रहा है कि अंदर में भाव उठा और हो गया। न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। क्लियर हुआ 13वां श्लोक? अभी और एक भाव में समझाएंगे। अभी तक क्लियर है? किसी को कुछ बोलना है? क्लियर हुआ ना? 9 रूपी द्वार। सचदेवा जी, लाज माता, ज्योति दीदी, निर्मला दीदी बोलो, किसी को सुजाता? दीदी क्लियर है दीदी? क्लियर है ना? हाँ, आगे बढ़े। जी जी। हाँ, तो सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कभी कभी वाणी को ऐसे उल्टा भी लिया करो, जैसे अभी वो भगवान ने बोला निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो उल्टा आ जाओ कि जब भगवान खुद बोल रहे हैं निसंदेह, तो आगे कौन सी बात भगवान ने बोला है? तो भगवान ने बोला है जिसकी इंद्रियां और मन वश में है। तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, माना वो फिर न इंद्रियों के कहने में चलता है न मन के, पर इसका मतलब वो वांदा नहीं है, पर वो प्रेरणा से चलता है अंदर में। इंद्रियां तो फिर भी वश में हो जाती है। हाँ, इंद्रियां तो फिर भी मन में वश में हो जाती है, लेकिन मन वश करना। तो मन को पहले तो आप उसको पूछो ना, क्यों, क्या, कैसे, पूछो तो सही ना, उसको माइनस प्लस दिखाओ तो सही ना, तभी तो। दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मन तो दीदी मन आ वो जाता भगवान है। के हुक्म से चलता है। हाँ, हुक्म से पर पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है लाज माता, तो आप जी उससे पूरा सवाल जवाब हिसाब लो। दूसरे जी कार्य के लिए जैसे वांदे होके बैठते हो ना, तो इससे भी जी 5 से 10 मिनट बैठो वांदा होके, क्यों मन क्या सोच रहा था, ऐसा सोचा तो देख तेरे हिस्से में ये कर्म जुड़ा, फिर इसका भुगतान कौन करेगा। ऐसे जब उससे देखो, एक दुकान जब हमको बंद करनी होती है, हाँ, या नहीं भी करनी होती है, तो भी अगर सच्चा दुकानदार वही है जो रोज रात को आता है और अपना थोड़ा लेखा जोखा हल्के रूप में भी देखता है कि आज इतना कमाया, इतना घाटा हुआ, उसको माल देना है, उससे लेना है समथिंग, कुछ भी। तो ये जो भाव है, तो तभी तो वो आगे का स्टेप अच्छे से लेगा ना, कि अभी तक उसने कुछ दिया नहीं है, तो आगे उसको ज्यादा देने का नहीं है, लेने का नहीं है, जो भी हिसाब किताब है। तो ये मन के साथ 5-10 मिनट बैठना जरूरी है। हरिओम हाँ, हरिओम। बोलो जी। और दीदी ऐसा भी लगता है कि जब सब तरफ से संतोष रहता है ना मन को, हाँ, तो मन नहीं चलता, मन अपने बस में रहता है, सब इंद्रियां अपने बस में रहती हैं। हाँ, हाँ, ये आप इसके जो लाजमाता की स्थिति है ना, उससे ऊपर की स्थिति बता रहे हो आप, ये आपका पुरुषार्थ है। और इनको लाजमाता को जो बताया वो आपने ये कर चुके हो, संतोष की बात मन से लेना देना करके आपका हो गया है। हाँ, पर कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। हाँ, तो कभी, हाँ, समझाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो ये सब मन स्थितियां को हैं और पुरुषार्थ है। प्यार से, राग से, द्वेष से समझा समझा के कि इसमें इसमें मेरा कोई वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, मुझे लॉस ही है, इसलिए वो समझता है फिर। हाँ, समझता है ना, वही प्रॉफिट और। हाँ, बोलो लाजमाता जी। हाँ जी दीदी, जैसे ये बोला संतोष, लेकिन संतोष भी हर समय कहाँ होता है दीदी? नहीं, हर समय नहीं होता है, पर जहाँ जब नहीं होता है फिर पूछो कारण। वही बात है ना, पूछो ना जी कारण।
होगा ना, क्यों नहीं होगा। कल देखो 4 बार मचल रहा था, आज 3 बार है, कल 2 बार, एक टाइम होगा कि फिर आ जाएंगे ना। पर वो सब हिसाब भगवान ने बोला ना, अभ्यास और वैराग, एक पंछी के 2 पंख हैं, तो ये अभ्यास और फिर वैराग दिखाओ मन को, तभी तो हम उड़ सकेंगे ना आकाश में। लाज माता। जी दीदी। तो ये अभ्यास और वैराग भगवान ने जो बताया है, ये एक पंछी के 2 पंख हैं। एक पंख भी देखो कटता है तो पंछी बेचारा उड़ नहीं पाता है। तो भगवान ने बोला ये 2 पंख तू अपने पास हमेशा रखना, एक अभ्यास है, एक वैराग है। एक अभ्यास अपना कर, जो भगवान ने मन का जो भी है, मन से हिसाब किताब लेना, फिर वैराग दिखा, इसमें इतना राग किया तो क्या मिला, वैर किया तो क्या, इतना फायदा है, इतना घाटा है, क्योंकि भुगतान तो हमारा ही है। कितना भी बोलो, जी। करना तो अपने को है ना। उससे अच्छा फिर अभी तो समझ जाए ना। अज्ञानता में तो चलो बहुत कुछ किए हैं, हाँ, पर उसकी भी अभी भगवान ने बोला तेरे को मौका दे रहा हूँ। हाँ, जिनके साथ हुआ है उनको फिर नमस्कार का भाव कर, हाथ जोड़ने का। चलो ठीक है। मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ, न करवाता हुआ, सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान खुद बोल रहे हैं निसंदेह, सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो ये पुरुषार्थ भगवान ने बताया कि मन और इंद्रियों को वश में करो। पर ठीक है, कभी कभी मन को फ्री भी छोड़ो। भगवान बोलते हैं फ्री छोड़ो मना ऐसे नहीं, पर देखो आखिर उसकी हद कहाँ तक, हद कहाँ तक वो दौड़ रहा है, उसको कहाँ तक चाहत है, फिर खींच के ले आओ। फिर उसको दिखाओ कि तेरे पास क्या कमी नहीं है जो इतना भटक रहा है। इसके लिए देखो, अज्ञानता में ब्लू कलर की साड़ी नहीं पहनी हो तो भी माई मचलती थी। 2 ग्रीन है, एक ब्लू नहीं है। हाँ, पर ये लाइट ब्लू है तो डार्क ब्लू क्यों नहीं है। मतलब ऐसे में भी हमारा मन चंचल होता था। तो भगवान ऐसे तो दीदी हजारों बातें ऐसे तो हजार है, मतलब ये टक्के पैसे की बातें, जबकि हाँ। ये कोई मीनिंग नहीं रखती है। हाँ। ये कोई मीनिंग की बात नहीं है। अरे ब्लू है तो ब्लू है। हाँ बोल भारती जी। एक बार प्रभु जी बोल रहे थे कि तुमको रंगों में जाओगे ना तो तुमको तितली का जन्म मिलेगा। हाँ। देखते हो तितली रंग रंग। हाँ, भगवान देखो ये डरावने वचन देके भी हमको उठाते हैं ना। हाँ दीदी, ऐसे तो हर बात का है। हाँ, रंगों में जाएगी तो तितली, बराबर। कपड़ों में कपड़ों का कीड़ा बनना पड़ेगा। और वहां पर ना वहां पर कई लोग आना जाना कर रहे थे, तो एक जगह नहीं बैठ रहे थे सत्संग में। उठो उठा इधर से उठ के इधर भैया सामने बैठे, तो भगवान ने इतना अच्छा वचन बताया, बोले मन को डराओ, सही में तिड्डा का जन्म लेना पड़ेगा। और तिड्डा है ना, तिड्डा तिड, हाँ, वो जगह जगह भटक, वो वहां बैठती है ना, पटकती है। वहां से उठ के उधर बैठेगी उधर। तो ऐसी तिड्डा का जन्म लेना है क्या? सत्संग में उठक बैठक कर रहे हो, हाँ, एक ही स्थान में बैठे। हाँ, तिड माना एक तिड्डा, एक होता है ना कीड़ा, उसको तिड्डा बोलते हैं हिंदी में भी। हरे उगता कलर उगता का रहता कीड़ा है। रहता है ना, हाँ, हरे कलर का। हरे कलर का होता है। कई लोग राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। हाँ जी, वही हाँ, कई लोग राम जी का घोड़ा ऐसे करके बोलते हैं उसको, क्या उसका मतलब है नहीं मालूम है, पर ऐसा हम लोग बच्चे होते थे ना छोटे, तो बोलते थे मम्मी राम जी का घोड़ा आया है। तो चलो दीदी, राम, एक और भी होता है ब्राउन कलर का। हाँ, एक ब्राउन कलर का होता है। हाँ, हाँ चलो ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ ना। अभी इसी की जी। व्याख्या है, प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से, जिसने अपना प्रकृति के साथ संबंध जोड़ दिया है, जोड़ने से जीव प्रकृति जन गुणों के अधीन हो जाता है। फिर ये जीव है तो प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करता है, तो जिससे प्रेम करेगा उसके गुणों की तरफ वो आकर्षित होता है, और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। फिर प्रकृति में जो भी क्रियाएं होती हैं उसको वो अपना कर्ता मान लेता है कि मैं करने वाला। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है, परंतु ये जीव जब प्रकृति के साथ, हाँ बोलो निर्मला दीदी, प्रकृति के साथ अपना संबंध जो जोड़ के रखा है उसको मिटा देता है, जोड़ता नहीं है, तब वह स्वाधीन हो जाता है, तब वो स्वतंत्र स्वाधीन हो जाता है। वरना प्रकृति के साथ, वही भगवान ने बोले जैसे, हाँ बोलो निर्मला दीदी।
जैसे भगवान ने इधर बोले कर्म बांधने वाले, अभी उसी भाव को भगवान दूसरे रूप में हमको समझा रहे हैं कि वो हम बंधने वाले कब होते हैं, जब प्रकृति से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। फिर प्रकृति कितनी हो गई? 3 प्रकार की। एक है तन की प्रकृति, एक है मन की प्रकृति, एक है धन की प्रकृति। अभी तन की प्रकृति में समझो कोई कहीं दर्द है, तो दर्द है तो ठीक है ना, आप उसको दवाई दो, उसका जो इलाज है। पर कभी अज्ञानता में होता था, मेरे को दर्द है तो दर्द है पैर को, माई बिस्तर में सो गई, तो भगवान ने बोला पैर को आराम देना, आंख को आराम देना, कान को आराम देना, जिसमें तेरे को दर्द है उसको आराम देना। बाकी इसका मतलब तू बैठ और फालतू के थॉट बैठ के सोच। तो भगवान ने बोला ये नहीं, पर हम प्रकृति के साथ अपना न संबंध जोड़ लेते हैं कि मेरे को दर्द है। अभी ऐसा कभी नहीं बोलना मेरे टांग को दर्द है, मेरे हाथ को दर्द है, मेरे कान को दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को नहीं है, ठीक है। मैं मतलब वो तो टांग को दर्द है तो टांग को आराम दो ना, आराम करके बैठ, तकिया लगा के बैठ। पर उसका मतलब माई बिस्तर में सोई रहे और बैठ के फालतू दूसरे कर्म बनाए, सोते सोते फलाना आया, टीरा आया, अभी तक खाना नहीं बनाया, वो तो बैठी है, वो तो घूमने गई है, ये क्या थॉट है। भगवान ने बोला उससे अच्छा पहले पैर को दर्द है, पैर को आराम दे तू। मेरे से कोई पूछता नहीं है तुम्हें दर्द है। हाँ, तो फिर भगवान ने बोला ये कर्मों का पसारा नहीं बनाओ। पर जब हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ, तो हम बंध जाते हैं। तो ये बंधन का दूसरा भगवान हमको बता रहे हैं। तो प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से, प्रकृति 3 प्रकार की, तन की, मन की, धन की, तो ये तीनों में जब हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, मन में कितने थॉट हैं, मैं मेरे वाले के, फिर उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही है, मेरे को ही जाना होता है, मेरे बिना ही काम नहीं होता है, ये मन कितने रूप में बोलता है। फिर धन को जोड़ लेते हैं, धन में ये जो भी है परिवार के मेंबर हुआ या दूसरे जो हैं वस्तु पदार्थ भी धन हो गया, इसकी संभाल मेरे को ही करनी है, ऐसा करना है। अब टके की फ्रिज, धन के साथ, फ्रिज के साथ माई की आसक्ति जुड़ गई। अब बच्चा अगर 2 बार भी खोलता है ना तो माई विक्षेप में आ जाती है, बार बार फ्रिज क्यों खोल रहे हो, उस प्यारे को समझा दो बेटा ज्यादा खोलने से ऐसा उसका नुकसान होता है, ऐसा फायदा होता है, खत्म। पर उसकी आसक्ति बनी पड़ी है, मतलब फ्रिज खोलने के दरवाजे में भी, दूसरी बातें तो छोड़ो, तो कितने रूपों में होता है। उससे चाहे एक बार खुद भी सुजाग हो जाओ, सामने वाले को भी सुजाग कर लो। पर ये आसक्तियां फिर यही पता नहीं अंतकाल कब, और उस समय ये थॉट हुआ तो माई गई तो उसी में ना। तभी भगवान बोलते हैं इससे बहुत पहरा करो। प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन गुणों के अधीन हो जाता है। फिर प्रकृति के जो गुण हैं फिर उसके साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, तो उसके अधीन हो जाता है और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। फिर हो क्रिया प्रकृति में है पर ये कर्तापन अपने आप को मान लेता है, क्योंकि उसके साथ उसने अपना रिश्ता जोड़ दिया है, तादात्म्य में अंदर का रिश्ता जोड़ लिया है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है, जब जीव शरीर में दर्द है, पैर को दर्द है, तो पैर को दिया ना, इसके साथ मैंने रिश्ता पड़ोसी का रखा। भगवान बोलते हैं वो पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी सब, पर सबसे बड़ा पड़ोसी भगवान ने बोला इसको बनाओ, ये शरीर तेरा पड़ोसी है, ये मेरा अपना है। किसका शरीर अपना है बताओ तो, ये पड़ोसी, इसको पड़ोसी करके देखो, ये पड़ोसी है। तो पड़ोसी को अभी पड़ोसी में किसी को समझो सर्दी बुखार कुछ है तो आप जाते हो तो क्या करके आते हो, ये दवाई लेना, थोड़ा आराम करना, ऐसा करना बोल के करवा के आ जाते हो ना। तो इसको भी उतना ही कराओ, इसको ज्यादा जरूरत नहीं है इसके साथ जुड़ने की। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है तब वह स्वाधीन हो जाता है। फिर वो स्वाधीन, अगर नहीं मिटाता है और उसके साथ जुड़ा रहता है तो वो क्या है, पराधीन, मानो उसके अधीन।
फिर हम मन के अधीन, बुद्धि के अधीन, इंद्रियों के अधीन, प्रकृति के, तन के अधीन उसके, और जब इनसे संबंध हम हटाते हैं तब हम स्वाधीन हो जाते हैं। स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। जब वो स्वाधीन हो जाता है तो किसी भी क्रिया, शरीर से क्रिया हो रही है पर वो कर्ता नहीं बनता है कि मैं करने वाला। प्रेरणा से हुआ, सामने स्थिति आई, हो गया, बस इतना। ज्योति दीदी आप बोलिए। ज्योति दीदी आप कुछ बोलेंगे? आपका माइक हिला अभी। हाँ बोलना चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं। स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता, प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। प्रकृति है तो कुछ ना कुछ चुरपुर होएगी ना। अभी बाहर प्रकृति है, पेड़ पौधे, हाँ तो देखो चुरपुर हो रही है ना, हवा का झोंका आया तो ये प्रकृति में चुरपुर होएगी, और ये पक्की बात है, होती ही है। तो भगवान बोलते हैं प्रकृति में क्रियता और हमारा जो स्वरूप है अंदर उसमें अक्रियता, ये है जन्म से मिली है, अभी की बात नहीं है, ये जन्म से मिली है। पर हम बाहर की बातों में इतना हो गए हैं कि वो जो अंदर का वो अक्रियता है उसको भूल गए हैं, फिर क्रियाओं में ऐसे फंस गए हैं, ये करना वो करना, ऐसा ऐसा बाहर की क्रियाओं में फंस गए। तो भगवान ने बोला ये तो स्वतः सिद्ध है, जन्म से मिली है, ये कहीं गई नहीं है। प्रकृति में जो क्रियाएं हैं वो जन्म से हैं। कितना भी पेड़ शांत देखो है तो भी उसमें थोड़ी सी चुरपुर हवा के कारण कुछ ना कुछ चुरपुर तो है ना। ग्रोथिंग की चुरपुर, हवा के कारण पत्ते हिल रहे हैं, तो ये भगवान की प्रकृति जो है। सूर्य है तो देखो, हाँ सूर्य का जो प्रकृति है, अभी थोड़ी धूप कम थी, अभी ज्यादा है, और ज्यादा शाम को ढल जाएगी, तो ये सब चुरपुर है और स्वतः सिद्ध है, इसके लिए कोई बात नहीं है, ये तो सदा ही है, रहेगी। तो इसके साथ अपना संबंध नहीं जोड़ो। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व, जो हमारा चेतन तत्व है, जानने वाला, जान स्वरूप आत्मा, तो चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है। वो खुद भी कर्म नहीं करता है और न करने की प्रेरणा ही करता है। प्रेरणा होती है पर फिर भगवान ने बोला वो जानने वाला बनता है। फिर तू उसको अगर महत्व देगी जानने वाले को, हाँ तो भगवान ने जो दो रास्ते बनाए हैं, फिर जब जानने वाले हैं तो ये रास्ता इधर का है, ये रास्ता इधर का है। अभी भगवान को अपनी ये सृष्टि भी चलानी है और अपना आनंद रूप भी चलाना है। फिर भगवान ने बोला दोनों रास्ते मैंने दिए हैं, प्रकृति और पुरुष के, तू सृष्टि की बात करेगा तो बैठा रहे, तेरे को आनंद की बात चाहिए तो इधर आ। अब इसमें कहीं भी ये करना है वो करना है ये बात नहीं है, कर्तव्य कर्म जो है वो है। पर करना और हो जाना, प्रेरणा, ये सब समझते जाओ। अभी मैं करता हूं नहीं, प्रेरणा आई और हो गया नहीं। अभी देखो अभी अभी सब्जी काट रहे थे, समझो, पर प्रेरणा आई नहीं, फलाना आएगा उसके लिए जल्दी से 2 फुलके बनाऊं, ये तो बाद में होएगा। पर फिर हम जिद में बैठे रहेंगे सब्जी काटने, तो भगवान ने तो प्रेरणा दी ना कि फलाना आएगा, पहले वो तैयारी कर, ये होते रहेगा। फिर हम अगर बोलें कि ऐसा नहीं ऐसा, तो ये हमारी बात है ना। तो कितने रूप में हमको ऐसे प्रेरणा आती है, कभी छोड़ने की, कभी किसी को पकड़ने की, अंदर में प्रेरणा आती है, पर फिर वो मन के कहने पे फिर रिवडिंग हो जाते हैं। किसी को बात करना है इस भाव में? दीदी प्रेरणा तभी आती है जब हम खाली होते हैं, हाँ अंदर से खाली होते हैं तभी प्रेरणा आती है अंदर से। वो प्रेरणा मिलती है जो अंदर, वो जो प्रेरणा आप बोल रहे हो ना, वो फिर एकदम निष्काम भाव की। जैसे दादा भगवान खाली होते थे, खाना भी खाते थे ना, तो अंदर में उनको प्रेरणा आती थी ना, तो वो गिराव हाथ का उठाया भी रख देते थे और उतर जाते थे। वो दीदी फिर बाथरूम से भी बुला के भगवान मीरा प्रभु को बोलते थे हाँ कि इसका फोन आया है, देखो काय के लिए फोन आया है, हाँ, उसको बाथरूम देखो से जरा, पूछो अंदर बाथरूम
से भी बोलते हाँ, थे प्रेरणा बाथरूम से या अंदर में उनको अंदर में कोई भाव होता था किसी प्रेमी के लिए, तो भगवान बाथरूम में भी होते थे ना, तो उनको भाव आया कि फलानी का हाल चाल पूछूं या उसको ये वचन की जरूरत है, सपोज अंदर में, तो भगवान बाथरूम से उसी समय समय। आवाज दे के बुलाते थे जो भगवान के करीब थे उस समय, मीरा जी, लाजो जी और जानो जी, तो जो भी होता था उनको बुलाते थे और बोलते थे देखो तो उसको ये फोन करके बोल दो, ऐसा भाव करके बोल दो। भगवान बोलते, उसके बाद फिर भगवान ज्यादा रिपीट नहीं करते थे कि मैंने तुमको ऐसा बोला, तुमने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया। क्योंकि भगवान को निष्काम का भाव था हाँ, ना, निष्काम और तो खाली, इसीलिए भगवान हाँ निष्काम और खाली भाव। निष्काम, तो भगवान ने फिर खाली ये रखा ही और ऐसी भी, प्रेरणा हाँ प्रेरणा तभी आती है जब भी निष्काम होता है आदमी, हाँ अंदर से निष्काम और खाली होता है, हाँ, तभी प्रेरणा आती है। तभी प्रेरणा आती है। अभी हमको अपना ही अनुभव है, हरिद्वार में थे तो एक बार सत्संग हाल से जा रहे थे तो जोरदार बारिश पड़ी, तो हम एक जगह, हमारे साथ 2-4 और भी थे, तो एक जगह ऐसे खड़े हो गए दुकान की शेड में कि बारिश थोड़ा थमे तो हम जाएं। तो जैसे ही हम थमे 2-4 मिनट के बाद एक सत्संगी जो कार लेके आया और वो हमारे सामने आके खड़ा हुआ, वो हमको थोड़ा ऐसे सत्संग रूप में देखा था, तो बोला आप बैठो इधर कार में, हम आपको छोड़ देते हैं। तो तब उसने दूसरे दिन सत्संग में ये बताया कि प्रभु जी मैं जा तो उधर रहा था, पर मेरे को ऐसे लगा कि नहीं मैं इस रास्ते से जाऊं, जबकि मैं जब उस समय मन में ऐसा भी आया कि इधर तो मेरा काम कुछ नहीं है, मेरे को जाना तो उधर है, पर प्रेरणा आई तो मैं इधर गया। तो इधर गया तो देखा ये सत्संगी थे जिनको फिर जरूरत थी कुछ हेल्प की, तो उन्होंने हम चारों को बिठाया सत्संगी ने, और थोड़ी दूरी पर था तो हमको उतारा। फिर दूसरे दिन हम गुरु को बताया कि देखो ये प्रेरणा, तो गुरु ने बोला देखो ये प्रेरणा की बात है ना, जैसे वो घोड़े पे बैठा तो उसको लेके जा रहा था एक जगह पर घोड़ा गया दूसरी जगह, तो वो बोला इसकी अंदर कुछ कोई तो है, तो बराबर उधर जाके देखा तो कोई वहां गिरा पड़ा था, उसको जरूरत थी, तो घोड़े को भी प्रेरणा आई ना, कि नहीं इधर, वो घोड़े को उधर खींच रहा था तो वो घोड़ा जो दूसरी तरफ जा रहा था, तो बोला इसमें भी कोई राज होगा, देखूं तो घोड़ा क्या बोल रहा है, तो घुड़सवार उधर गया तो देखा वहां कोई गिरा हुआ था, तो उसने उसको मतलब हेल्प की जरूरत थी। तो ये प्रेरणा ये भी है, ये फिर जितना अंदर से खाली होंगे ना उतना अंदर से वो भाव निकलेंगे। तो ये भी प्रेरणा की बात है, वो भी प्रेरणा की बात है, पर भगवान ने बोला अब घर से उठो ना, पहले घर का दिया बनो फिर रोड की बत्ती, पर जैसे जैसे उठते जाओगे वैसे वैसे विशालता का भाव आते जाएगा। और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है, परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है तब वह स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होने पर वह किसी भी, नानी आ रही है, आप बेटा म्यूट करके फिर चालू करो। स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, जब वो स्वाधीन है तो कर्तापन का भाव उसमें नहीं रहता। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है, वो आपे ही है। प्रकृति में क्रिया कुछ न कुछ होती रहेगी, तन भी देखो, मन भी देखो, धन भी देखो, ये स्वतः सिद्ध है, पर भगवान ने बोला तू जानने वाला है। चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है। क्लियर हुआ? 13वां, आगे बढ़े। किसी को कुछ बोलना है? सुजाता, सचदेवा, और भी कई हैं, मेरे को जो नाम दिख रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, और भी क्लियर है ना? और भी जो है भले बात करो, इधर जो नाम 5-7 दिख रहे हैं उनके ही नाम। वर्षा जी आप कुछ बोलोगे? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 14वां पढ़ें। शर्मिला आंटी और हनुमान जी वाला भजन। बेटा अभी दूसरा टॉपिक नहीं खोलो, बाद में देखेंगे। दीदी आपने अभी ये बोला ना कि चेतन स्वरूप कर्म नहीं करता है, हाँ। मतलब चेतन तत्व, जो हमारा चेतन तत्व है, मतलब वो हमारा जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, न तो कर्म करता है न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है, उसका तो आनंद भाव है ही है ना, तो वो आनंद भाव में रहता है। और ये सब प्रकृति की बातें हैं, तो प्रकृति की बातों से वो
अटैच नहीं होता है। तो ये शरीर के द्वारा कर्म होते हैं तो उसमें अटैच नहीं होता है, हाँ, मतलब अटैच नहीं होता है। हाँ, हाँ, उस अच्छा बुरा सब कर्म आनंद के रूप में उसको पास ऑन करता है। हाँ, अटैच नहीं होता है, बस यही समझो ना, उसमें अटैच नहीं होता है। वो अपनी अंदर की स्थिति में वही आनंद रूप ही रहता है। अरे देखते ही नहीं। लेकिन चेतन और अचेतन के साथ में अटैच होकर ही तो कर्म करता है। देखो प्यारी, चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा करता है ये। जी और इधर है 13वां 2 बुक का पढ़ रही हूँ। हाँ, इधर है अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वारा वाले शरीर में, शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, जी मन जी, से त्याग कर मना डिटैच होके हाँ, आनंद पूर्वक सच्चिदानंदगन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये दूसरे रूप में है। और उधर हाँ, है चेतन तत्व, तो चेतन तत्व आनंद स्वरूप, वही बात हो गई ना। जी जी, वो हाँ, तो मतलब कर्म को करते हुए अटैच नहीं होता है, कर्म जो कर्म होता है उसको करता हुआ देखता है। हाँ हाँ, बोलो निर्मला दीदी। करता भी है, करता हरिओम भी दीदी, है। ऐसा तो नहीं है गीता संबंध, ये आप अलग दूसरा बता रहे, इधर ये दूसरा है। प्यारे हम तो 2 गीता का सार बता रहे हैं, आप अपना म्यूट अच्छा करो। अच्छा, समझ में 2 आया। गीता का हम कर रहे हैं 2 भाव में। अच्छा, 2 गीता तो मैं समझ रही है, क्या इसमें तो नहीं है? नहीं है, आपको भाव समझ में आया? हाँ वो आया, अंत्यकरण की जिसको भी ई वश में है, ऐसा ही वह सांख्य योग आचरण करने वाला हाँ, पुरुष न करता है, वह न करता है। आप माइक को पकड़ के रखे हो क्या? हाँ आप अपने माइक को पकड़ के रखे हो क्या, बटन को? हाँ, तो सच पकड़ के नहीं रखो, एक तरफ उसको ऑन करके छोड़ दो। अच्छा है। हाँ, सॉरी। वो हाथ लगता है ना तो आवाज आ रही है। अच्छा हाँ हाँ, ऑन ठीक है। करके फिर हाथ धीरे से पकड़ो उसको। अच्छा हाँ, सॉरी, थैंक यू। चलो ठीक है। अभी भी तभी बोला। आवाज है आपका, बंद करो आप। हाँ हाँ, बंद कर। वो गुड्डू से सीख लेना एक बार कैसे करना है, ठीक है? प्रकृति में क्रिया और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है। मीरा जी, क्लियर हुआ आपका? जी जी, अभी 14। मतलब चेतन स्वरूप कर्म नहीं करता है, बस वो देखता रहता है। कर्म शरीर से होते हैं और मन से होते हैं। हाँ, फिर मन में भी, फिर अगर उधर मन की बात जैसे आप बोल रहे हो, तो एक अच्छा मन एक बुरा मन कर लो। जी, एक गुरु हाँ रूप तो बोलो, एक हाँ शिष्य रूप, हाँ एक कृष्ण रूप है, एक हाँ, अर्जुन रूप है, फिर हाँ, तो ऐसा बोलो। मन को चेतन में लगाकर अच्छे हाँ कर्मों की ओर हाँ ध्यान दें। हाँ, बस वो लाइट है, लाइट के नीचे दोष, आप कुछ क्या कर रहे हो, सूरज के नीचे क्या कर रहे हो आप जानने वाले हो। फिर दोष देंगे सूरज को तो वो भगवान ने बोला तेरी बात है। जी जी, दोष देंगे लाइट को तो हमारी बात है ना, भगवान ने बोला वो तू जानने वाला है ना। ठीक है। और दीदी आपने बोला ना प्रकृति में तो हलचल होती है, हाँ, वो तो होती पक्की रहती स्वतः सिद्ध है, भगवान ने बोला वो शुरू से ही है। है, शुरू से ही प्रकृति है। की हलचल स्वतः सिद्ध है। हाँ, प्रकृति हाँ देखो, पेड़ पौधे प्रकृति में आते हैं, बाहर की जो भी है स्थिति। हाँ, सूर्य हाँ, प्रकृति में, सब प्रकृति में हलचल है ही है ना। हलचल है कभी ये। धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ तो है ना। चलो 14 कल पढ़ेंगे, भले बात करो। उस हलचल के पीछे आपने क्या बताया? ये स्वतः सिद्ध है, प्रकृति हाँ, में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता। तेरे स्वरूप में जो है उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो आनंद स्वरूप सदा ही एक जैसा है ही है। पर वो प्रकृति के साथ जब मिल जाता है तो खिटपिट हो लगती है, पर एक्चुअल में वो आनंद स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। जो भी क्रिया है वो प्रकृति में है। प्रकृति में है। हाँ, फिर भगवान ने बोला तू प्रकृति को जानने वाला बन। हाँ, भगवान बोले प्रकृति को जानने वाला हो, कि प्रकृति में तो हलचल थी और हलचल रहेगी और हलचल है, लेकिन मैं उस हलचल से हिलू नहीं। हिलू नहीं, बस अपने मन को डोलायमान नहीं करें। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि उस हलचल से हिलू नहीं। हाँ, वो हिलू। भगवान की शरण में रहूं हमेशा। हाँ, हुआ ध्रुव माता, क्लियर हुआ? बराबर है दीदी, ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ बोलो भारती, बोलो। वो कृष्ण बोलते हैं ना गीता में,
जिसकी मन इंद्रियां वश में है हाँ वो खुद खुदा है, वो इस हाँ धरती पर जीता जाता भगवान है। जीता जाता भगवान, जिसकी मन और इंद्रियां वश में है वो इस धरती पर जीता जागता भगवान है। ठीक है, और कुछ? अब सब बात करो, 1 तो बज गया है, वैसे लेट चालू हुआ था पर भले बात करो। ऐसा लगता है कि वो कृष्ण हमको ही बनना है अब। हाँ, है ना, बनना क्या है? हाँ, मतलब कभी पूरी तरह से नहीं बने तो नहीं, लगता अभी है कि बोल कभी। है, मैं हूँ। हाँ, हम है हैं, बदले हैं, बदले हैं, बदले हैं। हैं। पकड़ो ही कृष्ण को ना, तो अर्जुन की बात ही नहीं रहेगी ना। इसीलिए भगवान ने बोला है ना, गुरु भगवान ने, कि मान ना मान, मैं हूँ भगवान। हाँ, तो मैं। वही वही हर समय याद रहेगा, तो कुछ गलत कर्म होते नहीं है रियल हाँ, में। सही बात है। यदि यदि बनते हमेशा हैं अवेयरनेस दीदी। रहती है ना कि मैं भगवान हूँ, हाँ तो कोई गलत गलत प्रेरणा नहीं आएगी, गलत तरफ हमारी इंद्रियां नहीं जाएंगी। हाँ, सही बात है। हाँ, और जिसने जो बोलो एकता दीजिए, राधा दीदी। अभी ये प्रकृति की बात चल रही ना, तो प्रकृति हमारा शरीर भी है ना। हाँ, शरीर। ठंड लगती है तो हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्मी होती है तो पंखा खोलना पड़ता है। हाँ ये भी प्रकृति से प्रकृति मिली हुई है ना। हाँ हाँ, पर वो आपे हो जाता है ना, फिर उसके साथ वो में। आप नहीं, वो आप ही हो जाता है, आप ही चल भी रहा है। हाँ इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक ही चल ही रहा है। हाँ, पर अब भगवान तो है ही है, अगर भगवान को हम अपने अंग संग रंगेंगे तो अपना मन गलत जगह पे नहीं जाएगा। सही बात चाहता है। भी है तो फटाक से आ भी जाता है, आ भी जाता क्योंकि है। भगवान ने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, इतनी प्रैक्टिस करवा दी है। लाख लाख शुक्र है भगवान का। हाँ अगर मन थोड़ा सा भी हाँ इधर उधर जाता है तो हम वापिस ले लेते हैं भगवान को। हाँ, बड़ी अरे बात। तू है ना, तू बैठा है तो तू जाता क्यों है? हाँ, सही तेरा बात। मतलब ही क्या है? सही बात। तुझको कौन से कर्म काटने हैं? कुछ ना कुछ देख के उसको निकालना ही है वहां से। हाँ हाँ, सही बात बोले आपने। और किसको बोलना है? सचदेवा जी, आप बोलो। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। लाजमाता बोलो। यदि जैसे चलाते तन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है, न कर्म करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा प्रेरणा ही तो देता करता है है। ना वो। प्रेरणा ही करता है, वो नहीं करता है प्रेरणा। प्रेरणा भी आती है मन की। न कर्म करने की हाँ, वो प्रेरणा ही उसकी करता लाइट है, मतलब लाइट के नीचे अच्छा या बुरा जो भी, उसकी सिर्फ लाइट है बस। वो आनंद में हमेशा ही है। सामने 2 रास्ते दिखाएगा, ये लेकिन रास्ता। निष्काम कोई, हाँ, लेकिन निष्काम कोई कर्म होता है ना, उसकी प्रेरणा आती है तो वो हाथों हाथ हमको कर देना चाहिए। कर वो प्रेरणा भगवान से मिल हाँ, जाती तो है। ये फिर आपका अभ्यास में आ गया ना, कि तुरंत अभ्यास करो और तुरंत उसको पकड़ो, उस बात को कर लो। और जो घर में रहते हुए जो कर्म की प्रेरणा है, वो तो हमको देख के आएगी कि मुझे खाना बनाना है, ये चीज रखी है, तो वो प्रेरणा, वो दूसरी प्रेरणा हुई, हाँ, वो दूसरी प्रेरणा। पर करते वो करते कर्म की देखो, प्रेरणा हुई। हाँ, खाने बनाने के करने में कोई दूसरी प्रेरणा आती है तो कभी उसको भी, हाँ, गैस को ऑफ करके फिर हम दूसरा में जी आते हैं ना, कि पहले इसको कर लूं, इसका जी टाइम हो गया है। जी तो हाँ हाँ जी, तो भगवान जिस समय जो करना होता है ना, उसकी प्रेरणा देता है, उसको सुनना हमारा फर्ज है, तो हम सही ढंग से उसको प्रपोज कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ जैसे भगवान, आपने बोला ना, भगवान जी उसी टाइम जैसे बोल देते हैं हाँ कि बाथरूम में तो भगवान जी ने बोला फोन कर दो, तो वहां पे फोन हो गया। कभी कभी अपने को भी अच्छी प्रेरणा आती है कि किसी को है तो तेरे फोन की जरूरत है तो तुम फोन उसी टाइम कर दो, गैस बंद करो, फोन कर दो। हाँ निष्काम काम है तो। हाँ, सही बात है ना, करना चाहिए ना तो उस वो समय। क्या है, उसमें क्या है, एक अंदर में एक खुशी मिलती है, हाँ, खुशी और खालीपन लगता है, नहीं तो बार बार। खालीपन लगता है, हल्कापन लगता है एकदम। हाँ, आज सुबह हमको ही ऐसा अनुभव हुआ कि किसी से हमको बात करना था जरूरी, तो किए। उसके बाद खालीपन, नहीं तो फिर बार बार मन जाता। तो बस ठीक है, हम अच्छी बात है, कर उन्हें लेते। हो जाता है। अगर उस टाइम में हो जाता है ना, तो ये भगवान, जैसे मीरा जी ने बोला, ये भगवान की प्रेरणा है। हाँ, ये भगवान की प्रेरणा से फटाफट हो भी जाता हो है। भी जाता है, सही बात है। तो उस समय खाली हो जाओ, नहीं तो बार बार फिर घूम फिर के मन उधर दिखाएगा, 1 सेकंड के लिए भी, तो ये भी दीदी उसी टाइम नहीं करो तो चिंतन चलता रहता है ना। चिंतन। हाँ, वही बात है ना, चिंतन चलता है, बार बार याद आएगा। उससे अच्छा खाली हो जाओ। तो चिंतन से तो उठ के पहले वो खत्म करे ना, हाँ हाँ, चिंतन बंद हो जाएगा, नहीं तो चिंतन चलता ही रहेगा। सही बात है। हम्म। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? सचदेवा जी। भगवान बोलते हैं ना,
हस्ती भांति प्रिय नाम रूप में फंस जाते हो, बाकी भगवान को नहीं पकड़ते हो, भगवान को नहीं हस्ती उसमें फंस जाते हो हस्ती हाँ भांति ये भी प्रिय है में। ना, हाँ वही है ना और भजन, नाम रूप, हस्ती भांति प्रिय में लौट आइए। हाँ, अभी लौट आओ। और नाम रूप में भी फंस जाते हो, हाँ तो भगवान को पकड़ो ना, ये सब चीजों को पकड़ के बैठे हो। हाँ, नाम रूप क्रिया सब में फंस जाते हैं ना, सही बात है। हाँ, वर्षा जग्गा बोलना है बेटा आपको कुछ? चलो, वर्षा बत्रा का तो माइक खराब है। और सुजाता बोलो। हरिओम। हाँ जी, हम नहीं, सुजाता। ये अच्छा लगा जो 2 पंख आपने बताया ना, एक अभ्यास। वैराग का और एक अभ्यास का। हाँ अभ्यास और वैराग। अच्छा हाँ, लगा और ये सच्चाई भी यही है। अभ्यास और वैराग, पंछी के 2 पंख हैं। तो 2 पंख होंगे तो पंछी उड़ेगा, एक भी पीछे होगा तो नहीं उड़ पाएगा। जी। तो अभ्यास और वैराग, एक अभ्यास करो, दूसरा वैराग, मन वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो ऐसा करके करोगे तो आप आकाश में उड़ सकोगे, मतलब वो फ्री वाला जो भाव भगवान पकड़ा रहे हैं आकाश में। जी। हाँ, बहुत अच्छा है। सुजाता आप बोलो। हाँ दीदी। हाँ, ये अच्छा लगा कि जिसका मन वश में है हाँ और वो निसंदेह है, हाँ तो वो सुखपूर्वक स्थित होता है। लेकिन हम वो सुखपूर्वक रहता है, उसके बाद जो प्रेरणा आती है वो प्रेरणा के ऊपर ध्यान दे दो। हाँ, प्रेरणा के ऊपर वो आप ही हो जाएगा हाँ फिर। हाँ, हो मतलब जाएगा। मन कभी कभी देखो बहुत अच्छे थॉट आ जाते हैं, तो उसको हम पानी देना चाहिए, हाँ, उसको मतलब। पानी देना चाहिए। अच्छे थॉट आते हैं तो हाँ उसी समय पानी हाँ दो ना, देखो। और जब हाँ उसी समय भले बुरे भी आए ना, उसी समय पानी दोगे ना, तो आपका विवेक भी हाँ खुलेगा कि सच में उधर मेरी जरूरत थी, कि ये मन की बात हाँ थी। ऐसे। फिर ये हम्म, आपको अनुभव होएगा, जैसे जैसे अनुभव होएगा ना, वैसे वैसे आप ऊपर उठते हाँ, जाओगे कि ये मन की बात है, ये प्रेरणा की बात है, ये बुद्धि की बात है। फिर आप उसको बात है, अलग अलग समझते जाओगे। समझते जाएंगे। हाँ, तो ये। और ये दूसरा भी बहुत अच्छा लगा, प्रकृति और चेतना तत्व। हाँ, प्रकृति और चेतन तत्व। तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति में बाहर की जो है उसमें बह जाते हैं। बह जो जाते हैं। चेतना तत्व है, जो चेतना तत्व है, उसके ऊपर ध्यान देना है, हाँ, मतलब। कभी बह जाते हैं, कभी मिक्स कर देते हैं दोनों हाँ, को। ऐसे हो जाता है। हाँ, दोनों को मतलब मिक्स। प्रकृति तो बाहर चेंजेबल है ना। हाँ, चेंजेबल है। हाँ, पर वो। तो चेतन तत्व बोले ना, चेतन तत्व तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है, मतलब हाँ वो सब कर्म करने की प्रेरणा देता है चेतन तत्व। हाँ, प्रेरणा मतलब लाइट, लाइट के नीचे फिर 2 लाइट, हाँ। रास्ते। फिर वो समझो, जैसे सूर्य है, लाइट है, वो चेतन तत्व हाँ है, उसके नीचे हाँ 2 मार्ग भगवान ने दिखाया। हाँ, फिर आप जो करना है वो आप जानने वाले हो। जानने वाली बात, मतलब बस। प्रकृति के उसमें मत घुसो, हाँ, ऐसा प्रकृति में ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं करो। इंटरफेयर मत करो, जो हाँ, है वो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो, या और जरूरत का जितना इंटरफेयर करना है, जरूरत का। हाँ हम हाँ, एकदम तो ये डीप में घुस जाते हैं। अब दर्द हुआ तो हाँ क्यों हुआ, क्या हुआ, कल क्या खाई हाँ, थी, परसों भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान जरूर दो। जरूर दो पर थोड़ा सा ध्यान, पर उसके पीछे ध्यान। जरूरी हाँ नहीं है कि कल केला खाई थी तो आज बुखार हुआ। हाँ, कभी वही हाँ केला अच्छा भी है प्रकृति के हिसाब से, कभी वो हो सकता है, पर हाँ फिर उसके पीछे हम उसको एक वहम संशय मान ही लेते हैं। तो भगवान ने बोला हाँ, ये बात नहीं है, तू जानने वाला है, समझ कर, मतलब समझ ऐसे कर छोटी छोटी बातें। बातें। हाँ, मतलब ये छोटे चेतन तत्व जो है उसको ऊपर हाँ ध्यान दे। हाँ और ये और एक बात अच्छा लगा कि आपने जो बोला, एक पंक्षी है, एक पंक्षी है और उसको 2 पंख है। हाँ, एक एक है अभ्यास अभ्यास, और एक वैराग। है वैराग। हाँ, तो ये ये दोनों। बहुत ही पुरुषार्थ के लिए अच्छा है। हाँ, अभ्यास और वैराग आगे गीता में ही हाँ, है, गीता का ही है। अच्छा। आगे किसी श्लोक में आएगा। तो ये एक हाँ, पंछी के 2 पंख हैं, एक है अभ्यास हम्म, और एक है हम्म, वैराग। हम्म। तो अभ्यास तो करो, अभ्यास, गुरु के वचनों अभ्यास का। करते करते गुरु के वचनों का अभ्यास करो, और वैराग मना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। ही नहीं है, तो फिर बिल्कुल। वैराग नहीं है तो फिर प्रेम है, मतलब फिर गुरु का वचन ही हो गया ना। हाँ, हम्म, वही, ये अच्छा लगा बहुत। अच्छा है ना, ठीक है। और किसी को, और जिन्होंने बात नहीं किया वो करो अभी। हाँ ज्योति दीदी, हरिओम। हाँ बोलो। नानी पहले आप बोलो। हाँ, वही बोलते ना, वैराग्य करेंगे और वो करेंगे, गुरु के वचन मानेंगे, तब तो हम चलेंगे ना। और 2 ये भी
अच्छा बताया ना, पंख हैं हमारे को। हाँ, हाँ? दो पंख, अभ्यास और वैराग। तो अभ्यास और वैराग तो ये गुरु के वचन ही है ना। हाँ, ये भी गुरु के वचन। अभ्यास और वैराग। हाँ? तो वो उठाते जाएंगे तो हम फिर उड़ सकेंगे ना। हाँ, आकाश में गुरु उड़ोगे। की, हाँ, गुरु की कृपा है। बस गुरु को याद करो हाँ और बस अपना कर्म करते चलो। हाँ हाँ, सही बात। हरिओम। हरिओम। हाँ हाँ, हरिओम। ज्योति दीदी आप बोलो। हाँ, कर्म न तो बांधते हैं और न ही मुक्त करते हैं। हाँ सबके सबके ऊपर हमारी सोच है। हाँ कर्मों में सकाम भाव बांधता है और निष्काम भाव हमें मुक्त करता है। हाँ, सकाम ये बांधते। अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, सकाम हमको बांधते हैं, क्योंकि और फल की निष्काम भाव मुक्त करते हैं, हाँ, फल की आसक्ति रहती है तो बंध जाते हैं। बन जाते हैं। तो फल और की निष्काम करते हैं तो मुक्त हो जाते हाँ, हैं। फिर वो मन की मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है, फिर मन की। मन की मुक्ति। हाँ, मन से मुक्त रहो। मुक्ति हम्म, मन की मुक्ति सबसे बड़ी। हाँ, सबसे बड़ी। उस पर बहुत ध्यान दो, मन मेरा कहाँ पर है। हाँ। तो मन को कभी बंधन में नहीं लाओ। हाँ, ये मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही संसार है, सब मन से ही होता है ना। हाँ, ये सब करते हैं फिर भी कभी कभी मन डोल जाता है ना। हाँ, हो जाता है ना। अभी इसका भी जन्मों का संस्कार है, ये तो गुरु मिला संस्कार है है अभी। ना। उसको हाँ, फिर जान, फिर अभी डोल जाते हैं, इतना भी समझ पड़ रहा है ना। हाँ, पहले तो समझ ही नहीं थी, ये डोलता है, डोलने में खुद बाद में पता चलता है कि हम गलत हैं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो समय हो जाता हो है। जाता। ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर प्रायश्चित के रूप में अच्छे अच्छे थॉट भेजो सामने वाले को, अच्छी अच्छी बात करो। फिर वो प्रायश्चित के रूप में हो जाता है ना। पर पहले ऐसे डोलते थे कि मन के साथ तन भी डुल जाता था पूरा, हाँ, बीमार हो ये जाते हमें थे। हाँ हाँ तो ये सब बातें अभी नहीं हो ना। तो बहुत अच्छा। और कल साईं बाबा जी ने कल साईं बाबा के नाटक देख रही थी मैं। हाँ तो इसमें बताया था मन के ऊपर में। हाँ तो एक योगी आया, वो काफी पैसे वाला था। अब प्रेम भी करता था साईं बाबा से, बहुत प्रेम करता था। हाँ अब आया तो उसने बोला कि ये मैं अपने चप्पल जूते और ये टोपी सब मैंने जयपुर से मंगवाई है। हाँ अब मैं साईं बाबा के पास सामने जाऊंगा, आगे जाके बैठूंगा। साईं बाबा बोले यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, यहाँ पे जो आए हैं। बोले मैं तो इतनी दूर से आया हूँ आपके प्यार में, तो आगे बैठना है मुझे। अच्छा। तो उन्होंने बोला यहाँ पे दूसरे आदमी की जगह, वो हमेशा यहीं बैठते, रोज आते हैं वो। हाँ तो वो माना नहीं। तो साईं बाबा ने 2 दिए दिए, दोनों दिए बोले एक तुम्हारे पास रखते हैं, एक तुम्हारे पास रखते हैं। देखो जिसका दिया बुझेगा ना वो जीतेगा। जो ज्ञान सुन रहे थे उनका तो ज्ञान में मगन था, उन्होंने तो दिए के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ जो दूसरा था, कहीं मेरा कोई जूता नहीं चुरा ले, कहीं मेरा दिया नहीं बुझ जाए, तो उसको ज्ञान के ऊपर में बिल्कुल भी उसका मन ध्यान में था ही नहीं। था नहीं, सही बात है। हाँ, तो फिर उसने बोला कि साईं बाबा मैं जीत गया क्योंकि मेरे दिया नहीं बुझा। हाँ, बाबा बोले तुमने अभी पूरी कहानी नहीं सुनी है, नहीं सुने। सही क्योंकि बात। तुम्हारा ध्यान जूतों पे, चप्पलों पे, तेरी पगड़ी पे था। सही बात है। तो तूने अपने मन से ज्ञान क्या सुना। अब उनका ज्ञान, वो ज्ञान सुन रहे थे, उन्होंने दिए पे ध्यान नहीं दिया। सही बात है। तो वही है ना, अपने मन की हमारी वही स्थिति है। जब हमारा मन कभी कभी इतना चलता रहता है कि वो काबू करने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। सही बात है। फिर वही भगवान ने सच इतना ज्ञान दिया, इतना कि उसको काबू करना अब आ गया हमको। हाँ, सही बात है। बोल के, लिख के, करके, लिख सही। के कैसे न कैसे करके हाँ उसको काबू करना आ गया। हाँ, काबू करके, काबू जैसे ही करते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है। सही बात है, सुकून। हाँ, सही बात है। आप अनुभव का भाव बोल रहे हो, सही बात है। हाँ, नहीं ये अनुभव, क्योंकि वो साईं बाबा का ध्यान करके है ना, मुझको अपने ऊपर में आया हाँ कि कभी कभी कि उसको जूते पे ध्यान था अपना। कितनी बार हम सत्संग में बैठते हैं तो मन कहीं भी चला जाता है ना। हाँ, पर जैसे जूते की बात आई तो बराबर अज्ञानता में हमारा मन कितना होता था
कभी मंदिर हाँ गुरुद्वारे वही जाते बात थे, है। अच्छी कोई सैंडल वगैरह जूता, तो हमारा ध्यान उधर ही रहता था। हाँ नहीं वही है ना, कभी रहता था सत्संग में हम बराबर। बैठे हैं, तो भगवान ने बोला मन कहीं चला सुजागी गया, करो, तुम्हारा मन है तो भले उधर हिसाब वाला, भाई चोरी भी हो गया तो कोई बात हिसाब नहीं। करो। फिर देखो कैसा तो बना है कि वहां अगर चोरी हो रहा है तो ये शुभ है। तो हाँ अभी शुभ चोरी होना शुभ नहीं है, पर ये हमारा मन जो अशुभ में जाता है, तो इसको अच्छा थॉट मिले कि चलो मंदिर में गया ना, अच्छा हुआ, कर्म कटा। नहीं, फिर ये भी बोलते हैं ना, चप्पल गया तो चलो पैरों का रोग खत्म हो गया। फिर ऐसे भी बोलते हैं पैरों का रोग खत्म हुआ, हाँ, अच्छा हुआ। तो हाँ ये फिर उसके साथ तभी हमारा मन चलायमान नहीं हो, तो जो हमारे जो बड़े थे, स्थिरता हाँ हमारे बड़े थे, स्थिरता आ जाती है, तो बड़े उन्होंने ये सब थॉट उसके साथ जोड़ दिए कि ये टके जोड़ के दिए। जूते के लिए माई तू इतना हो रही है, तो उसके साथ मैंने शुभ जोड़ दिया, तो कम से कम शुभ तू जोड़ गलत दिया। तो मत सोच। हाँ नहीं, ये भी कुछ ना कुछ तो उनके पीछे रीजन तो था ही, हाँ, जो रीजन पीछे चोरा है कि जूते अगर चोरी हो गए तो पैरों का रोग खत्म हो गया, मतलब मन को कंट्रोल करने की एक कंट्रोल लीला थी। लीला थी, सही बात है, ये भी एक लीला मन की थी, कंट्रोल, संशय भरमों से उठने के संशय लिए। भगवान पर मन अगर जाता है तो उठने सुजागी, के लिए। फिर भगवान बोला सुजागी घर से करना। तेरे को मालूम है हाँ तेरी घर से ही होती है। 5,000 की सैंडल है, तो तू ऐसी जगह में क्यों पहन के जा रही है, रख, सुजागी घर से हो। रख अपनी। पर उसके बाद भी अगर हो जाता है तो देखो उसके पीछे थॉट कितना, कि चलो तेरे पैरों का रोग तो शांति हो गई। हाँ शांति हुआ, शांति हुआ। तो ये हमारे बड़े देखो कितने भगवान की प्रति समझदार थे। बहुत नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, कैसे छोटी छोटी बातों से हम लोगों को उठा देते हैं। सही बात है। चलो बहुत अच्छा है। किसी को भजन का भाव है क्या? वैसे 17 तो हो गया, 1:17 बोलना है तो भले बोलो, और किसी को कुछ बोलना है, कोई छूटा है तो बोलो भले वचन के रूप में। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ बोलो भारती। गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, मन की अखियां खोल। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश्वर है, निष्काम राहों पर चलना सिखाए जो, वही मेरा जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो तब आएंगे, प्रेम से पुकार। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहां तुम जाओगे हो, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहां तुम जाओगे, उसकी दया दृष्टि जब जब पड़े हम पर, भव से तरे जाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे, महिमा है अपार। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुण गाने हैं, ओ ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुण गाने हैं, गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है, ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे, ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे, मुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, मन की अखियां खोल। चलो बहुत अच्छा। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा तुम मारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम। रानी भाटीजा कुछ बोलेंगे आप? नहीं माता, मैं सही है, खोला माइक। चलो बहुत अच्छी बात। हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हाँ सबको। दीदी, हाँ बोलो सुजाता बोलो। शॉर्टकट में अभी उस साईं बाबा का क्या मीनिंग बताया, मतलब मन शांति क्या बोल रहे थे वो? साईं बाबा की स्टोरी बताई ना कि वो कोई आया था तो उसका जूतों में ध्यान था, तो लेकिन वो आगे आगे बैठ रहा था, तो साईं बाबा बोले इधर रोज दूसरा कोई बैठता है, ये उसका वही बैठे सामने। एक्चुअल में उनको सामने और पीछे बिठाने की बात नहीं है, पर जो सामने होगा, अभी देखो इधर ही कोई ऐसे कोई एक्शन करता है तो हमारा तो ध्यान जाता है, पर जिनको वो चेहरे दिखेंगे तो आखिर सबका मन भटकेगा ना कि देखो ये कैसा कर रहे हैं, ये चुन्नी बना रहे हैं, अरे पहले से रेडी होके बैठा हो या तो म्यूट करो। तो साईं बाबा का इंटेंशन वही था, तो बोले नहीं मैं आगे बैठूंगा, तो भगवान ने फिर उसको ये कार्य दिया कि तो दूसरे तो अपने भाव में थे, मैं आगे बैठूंगा, अच्छे से सुनूंगा, ऐसा करूंगा, समथिंग जो भी। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो उसका ध्यान तो पूरा अपने जूतों में था, उसमें था। भगवान ने बाद में पूछा तो उसने बताया, तो भगवान ने बोला इसी कारण, मतलब सामने हम ही अगर बैठ के ऐसे ऐसे करें, लिपस्टिक ठीक है ये है और करें, तो आप सब भटकोगे ना? नहीं भटकोगे, ये वो खुद क्या कर रही है, पर जितना हो सके। तो उनका इंटेंशन वही था, तो वो आगे आगे बैठ रहा था और उसका ध्यान था उधर जूतों में, तो भगवान उसको पहले ही बोल रहे थे कि तू पीछे होके बैठ, इधर दूसरे का भाव है, उसको बैठने दे। तो बोला नहीं, तो नहीं, तो फिर बाद में भगवान ने उससे पूछा, तो उसका ध्यान तो उसमें ही था। अच्छा ओके, हाँ समझ क्लियर गया। हुआ? हाँ हाँ हरिओम। ये इंटेंशन। इंटेंशन ये है। हरिओम। हरिओम दीदी। जैसे एक बार वहाँ Thank you. सतगुरु भगवान के यहाँ था ना, वही थी ऐसी लीला। तो ऐसे सब जो दादियों को ज्यादा लग रहा था कि हम आगे बैठे, तो सब बन के बैठ गई आगे आगे, कि ये भगवान का वाइब्रेशन हमारे ऊपर पड़ेगा, नजर पड़ेगी। अब भगवान की नजर किस पर है वो तो उसकी गत मत वो जाने ना। वो जाने। तो फिर जब सत्संग पूरा हुआ तो वो तो जाननहार थे, तो भगवान ने बोला तुम सब ये जो बैठी है ना आगे, इनका यही था कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, भगवान की मेहर दृष्टि ऐसे। और भगवान ने बोला मेरी जो दृष्टि थी ना, वो जो सीढ़ियों में दो प्यारियां बैठी है ना, जो कोई सीढ़ी में एंटर कर रहा है और उसके लिए पहले से ही वो सोच रही हैं कि इसको कहाँ बिठाना है, कहाँ करना है, तो मेरा ध्यान उन दो जनों में था। तो भगवान बोली मेरी जो मेहर की दृष्टि थी ना, कि देखो उनको कितना सोचना पड़ रहा है, किसको एडजस्ट करना है, किसको क्या करना है, तो मेरी दृष्टि उधर थी और वो सब सामने बन के बैठी कि भगवान की दृष्टि, भगवान की मेहर। तो ऐसे कभी कभी पीछे विक्षेपता हो तो सुजागी भी जरूरी है, पर ये हमारी जो सोच है वो भगवान पकड़ते हैं, जो बाहर मुक्ता वाली सोच है वो। कभी कभी पीछे ऐसा है तो भले हम बोल सकते हैं हमको आगे बैठना है या ऐसी बात है, पर हमारी सोच ऐसी है कि उसकी दृष्टि से तू निहाल होएगा कि तू अपने कर्मों से निहाल होएगा। ये तो शुरुआत की स्थिति है ना। हाँ बिल्कुल, कर्मों से निहाल तू होगा ना। अपने कर्मों से निहाल होएगा, अपनी सोच से निहाल होएगा, सोच से निकाला, तो ये आपके भाव से। हाँ भाव का, अंदर का हाँ, भाव से। तो ये सब बातें हैं, पर वो भी गलत नहीं था, वो भी राइट था। तो गुरु ने राइट था, बोला बिल्कुल। ठीक है,
बाद में गुरु ने उससे पूछा साईं बाबा ने कि ये बात कैसी, तो फिर हाँ। उसकी बात पकड़ा है। ठीक है, हाँ ठीक है दीदी, बंद, अच्छा क्लियर हाँ हुआ। क्लियर हुआ ना। थैंक यू। चलो हरिओम, बंद करें। थैंक यू, हरिओम। अब हरिओम हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।